आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। नकल विरोधी कानून पर अभ्यर्थियों ने जताया भरोसा, का सख्त कदम से नकल माफियाओं पर लगेगा अंकुश। सितारगंज में कांग्रेसियों ने दिया धरना, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर रहे विरोध, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की कर रहे मांग। पटवारी लेखपाल भर्ती अफवाह फैलाने वालों पर नए नकल विरोधी कानून के तहत सिकंजा, उत्तरकाशी में पहला केस दर्ज। यूकेपीएससी पेपर लीक के बाद दोबारा हुई परीक्षा, इस बार 6.5% घटे उम्मीदवार, 4 सुरक्षा घेरों से गुजरे अभ्यर्थी। 3 साल के लिए तय होगा केदारनाथ हेली सेवा का किराया, 20% तक हो सकती है बढ़ोतरी। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक रहेगा ठंड का असर, 15 फरवरी से गर्मी बढ़ने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा और आप सभी का खबर उत्तराखंड में स्वागत है। छात्र छात्राओं बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश मिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीजेपी बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश के युवाओं के साथ है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मनीष शर्मा ने नकल विरोधी कानून को छात्र छात्राओं के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का नकल विरोधी कानून के तहत नकल कराने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि छात्र छात्राओं पर। और सरकार द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, आज उसके विरोध में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारे माननीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का जो आदेश था कि हम सब जो आज बेरोजगारों के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है, जो हमारा कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हम इसके तहत इस बिंदु को हम अपने पूरे नगर में, पूरे वार्ड में इस बिंदु को उठाएंगे। आज जो हमारा मुख्य प्रेस का जो 4 बिंदु थे, उसमें था कि जो बेरोजगारों के साथ जो हमारे भर्ती घोटाले जो हुए हैं, इस भर्ती घोटाले की जांच जो उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाई जाए। ये हमारी आज कांग्रेसियों की पहली मांग सरकार से है कि आप जो है सिटिंग जज से इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, सिटिंग जज की निगरानी में। इतने दिनों से छात्र बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने किसी भी तरह का उग्र आंदोलन किया हो। और जब वो शांतिपूर्वक बैठे हैं, और सोचिए कि विपक्ष के नेता और बहुत सीनियर लीडर उनसे मिलने जाते हैं और उन्हीं छात्रों के रूप में उनके बीच में से कुछ लोग अभद्रता करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब कोई किसी के दर्द में उसके शामिल होने जाता है तो वो उसका परिवार कभी भी उसके साथ अभद्रता नहीं करता। तो इसलिए हमको पूरी आशंका है कि बीजेपी के असामाजिक तत्वों ने इस तरह का कृत्य किया है, हमारे नेताओं के साथ अभद्रता करने का काम किया और साथ साथ पथराव जैसा कुकृत्य आंदोलन को दबाने का करने का किया है। तो नकल विरोधी जो ये लाए हैं, कानून लाए हैं, वो जो नकल कराने वाले हैं, यदि उन पे मुकदमा दर्ज होता है तो ये नकल की प्रथा खत्म होगी। लेकिन जो छात्रों पे इन्होंने जो छात्र जिनका भविष्य सुनहरा भविष्य होता है, उसको यदि आप 10 साल की सजा का प्रावधान रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनका तो पूरा कैरियर ही चौपट हो जाएगा। इसलिए नकल विरोधी कानून उनके खिलाफ होना चाहिए जो लोग नकल कराने में मदद करते हैं। खबर चमोली से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से नवगठित पुलिस थाना नंदानगर घाट पर व 3 पुलिस चौकियों जिनमें चमोली जिले को नौटी, नारायणबगड़, उगर्म का भी शुभारंभ किया। वहीं नौटी पुलिस चौकी के उद्घाटन के अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, सीओ कर्णप्रयाग अमित सैनी, ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग, जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इस उद्घाटन के अवसर पर ग्रामीणों ने खुशी जताई, साथ ही कहा कि पुलिस चौकी खुलने से अवैध नशे के कारोबार पर रोक लगेगी। की जनता की रही है कि यहाँ पर पुलिस चौकी खोली जाए।
आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी आवश्यकता महसूस हुई 6 थाने और 20 चौकियाँ आज स्थापित की गई हैं। निश्चित रूप से इससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा और कर्णप्रयाग में भी नौटी में ये पुलिस चौकी आज खोली गई है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डीजीपी महोदय के निर्देशन में ये चौकी खोली गई है। इसका लाभ जनता को मिलेगा, ये हमें आशा है। और हमारे द्वारा जितने भी ऊपर से अभियान चलाए जा रहे हैं उनके लिए जागरूक किया जाएगा, सामाजिक सद्भाव बनाया जाएगा और जो अपराध है उस पर प्रहार किया जाएगा। जो मित्र पुलिस है। खबर पौड़ी से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर रहे, वहीं विकास भवन सभागार में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इससे पहले सीएम धामी एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रभावशाली छात्राओं से मुलाकात कर गांव से हो रहे पलायन के कारणों को जाना। छात्रों के पलायन रोकथाम पर सुझाव लिए सीएम धामी से छात्रों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और जैसी मूलभूत सुविधाओं के न होने और पहाड़ों में गुलदार भालू के हमले लगातार बढ़ने को पलायन का मुख्य कारण बताया। वहीं खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों से निजात दिलाने पर संवाद किया गया। वहीं सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन संभावनाओं को जिले में बढ़ाने और जोर दिया। इसके लिए कलेक्ट्रेट भवन को नया लुक देने, शहर में म्यूजियम बनाने और साहसिक खेलों से जिले की दशा बदलने पर जोर दिया गया। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व मेरी बात हुई और मैं उनसे मिलने गया था कि पौड़ी में आपका आगमन होना चाहिए, सभी जगह आप जा चुके हैं, पौड़ी ऐसे छोड़ रखा है। तो उन्होंने शहर से स्वीकार किया और उन्होंने मुझे 2 दिन का यहाँ अपना रुकने का कार्यक्रम दिया कि मैं रात्रि विश्राम भी करूँगा। तो बड़ा हर्ष का विषय रहा और पौड़ी के हर वर्ग से वो मिले, बच्चों से, बूढ़ों से, अनुसूचित वर्ग से, सभी जातिगत धर्म के लोगों से वो मिले हैं और ग्राम पंचायतों में रुके। वहाँ पर उन्होंने वार्ता की महिलाओं से, वहाँ के महिला समूह से, वहाँ के लोगों से। पौड़ी नगर के 9 फरवरी को देहरादून में पुलिसकर्मियों पर हुए पथराव मामले में कुछ अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया। यह कहना है एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर का। उन्होंने बताया कि बेरोजगार संघ द्वारा गांधी पार्क में दिए जा रहे धरने प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाने के उद्देश्य से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी। साथ ही सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस द्वारा मौके पर हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। नौ फरवरी को गांधी पार्क के सामने पुलिस पार्टी के ऊपर, पुलिस हमारे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जिन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, व्यापारिक प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, बहुत सारे चिन्हित हो गए हैं और ऐसे चिन्हित पत्थरबाजों के खिलाफ बहुत कठोर वैधानिक कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। खबर डोईवाला से है, जहां ललटपड़ क्षेत्र रेशम माजरी में 200 केवी की हाई टेंशन विद्युत लाइन पर टावर शिफ्टिंग के कार्य के चलते विद्युत आपूर्ति सुबह से ही बाधित हो रही है, जो शाम 5 बजे सुचारू होने की संभावना है। जहां हाईवे की ऊंचाई के कारण हाई टेंशन लाइन काफी नीचे होने से हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी, जिसे अब पिटकुल में बिजली के टावर को ऊंचाई बढ़ाकर बिजली की लाइन को ऊंचा करके दुर्घटना की संभावना को समाप्त कर दिया गया है। तो वहीं पुराने हो चुके टावर भी बदल दिए गए। आपको बता दें कि शिफ्टिंग का कार्य होने से बिजली भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है, जिससे काम समाप्त होने के बाद सुचारू करने की अधिकारियों ने बात कही है। हमारे हाईवे में जब ये NHI ने रोड बनाई है, हाईवे बना, तो हमारे कंडक्टर की हाइट रोड से कम हो गया क्लियरेंस, तो उसको बढ़ाने के लिए ये टावर की हाइट बढ़ाई जा रही है। उसके बगल में टावर लगाया जा रहा है जिससे कंडक्टर की हाइट बढ़ जाए और जिससे आने वाले जो भारी वाहन आते हैं उसे कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो, तो वो काम है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 कंडक्टर खींच चुके हैं और 1 कंडक्टर बाकी है, बस वो भी अभी खींच जाएगा। इसके अलावा और भी कोई ये टावर है जो आपको लगता है कि बदलना पड़ेगा या नीचे लाइन?
नहीं, अभी देखेंगे, और भी सर्वे हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये काम है जो आज हो जाएगा, है ना। हेमलता तिवारी की खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस मुख्यालय के बाहर NSUI के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस का सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था। देहरादून में प्रदर्शन को लेकर पहुंचे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज नीरज कुंदन का एक गुट ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और NSUI के 2 गुटों में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने किसी तरह हंगामा शांत कराया। दोनों गुट लड़ते लड़ते बीच सड़क जा पहुंचे, जहां पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। दोनों गुटों में हुई इस मारपीट ने कांग्रेस की फिर फजीहत करा दी है। उधम सिंह नगर पुलिस ने महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल बनाने जाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इसके लिए कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने साथ साथ बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है। इस संबंध में काशीपुर के पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह जब हमारी टीम द्वारा बात की गई तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार से पवित्र जल लेकर आने वाले कांवड़ियों को काशीपुर, जसपुर और बाजपुर में किसी भी प्रकार की यातायात सुविधा दुविधा उत्पन्न न हो पाए, इसके लिए सारी तैयारियों को पूरा करने के साथ साथ रोड मैप बनाकर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। शुरू हो चुकी है और जो पवित्र हमारा पर्व है महाशिवरात्रि का, वो 18 को होने वाला है, जिस दिन भगवान के शिवालयों में जल चढ़ाया जाएगा। इसके संबंध में हमने व्यापक तैयारी करी है। पूर्व की भांति जो यात्रा का रूट है, जब कांवड़िए हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं और वहाँ से जल ले आकर के, और जो हमारा यहाँ परंपरागत रूट है, उस रूटों पे हमने पर्याप्त बिजली और जो पैच वर्क का काम था SDM साहब और अन्य जो डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको करवा लिया है। यातायात के लिए भी हमने जो प्लानिंग करी है कि हाईवे पे हम किसी एक सड़क पे जो लेकर के आएंगे और एक सड़क पे हम ट्रैफिक को चलाएंगे। अंदर बाजारी एरिया में जो पुराना परंपरागत मार्ग है उसी से लेके आएंगे। हरिद्वार के सुरकुल थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दामाद ने शराब के नशे में मामूली कहासुनी होने पर अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस को अपने ही फोन से उसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आरोपी दामाद हिरासत में ले लिया गया है। मृतका बसंती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली है और वह सिटकुल में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही थी। SP सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कोई व्यक्ति द्वारा बताया गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। ऐसे में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्र की योजनाओं पर समीक्षा बैठक की, जहां सड़क, बिजली, पानी तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें कालाढूंगी क्षेत्र में सड़कें, विद्युत पोल और पानी की लाइनों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विधायक बंशीधर भगत ने बताया कि उनके क्षेत्र में योजनाओं की क्या स्थिति है, कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और कौन कौन सी योजनाएं अभी अधूरी है, इसकी समीक्षा ली गई है। साथ ही बजट की समस्या को लेकर भी अधिकारियों ने उनको अवगत कराया गया, जहां कहा गया कि जल्द बजट प्राप्त हो जाएगा। नाम बना दो, व्हाट्सएप कर दो, नहीं उसको बनाओ, बना रखते हैं इन्होंने। से हम अधिकारियों के साथ बैठते रहते हैं। ये PWD और विद्युत विभाग, बिजली विभाग के लोगों के साथ बैठ रहे हुए हैं।
कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जो कार्य स्वीकृत हुए हैं वो कितने हो गए हैं, कैसे हो गए हैं और कौन नहीं हुए हैं, और किन कार्यों में पहली किस्त आई थी, दूसरी किस्त नहीं आई है। विशेष रूप से जैसे RTO रोड कवरीकरण का, नहर कवरीकरण का कार्य है, सड़क चौड़ीकरण का कार्य है, चौफुला के सड़क का चौड़ीकरण होना है, तो इन पर चर्चा कर रहे हैं। जो पैसा शासन से आना है उसको शासन से लाएंगे, जो नगर निगम से मिलना है वो नगर निगम से मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। करण महारा के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि सरकार बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बॉबी पवार समेत तमाम बेरोजगार युवाओं पर मुकदमे लगाए गए हैं और सभी बेरोजगार युवाओं को जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है। सरकार बिना शर्त सभी को रिहा करे। इसके साथ ही भर्ती घोटाले की CBI जांच होनी चाहिए। देखिए, लगातार जो परसों जो घटना घटी उसके बाद हम लगातार कुछ मांगे कर रहे हैं। मुकदमे वापस करने की मांग है, बॉबी पवार और उसके साथियों को जेल से बाहर करने की मांग है, क्योंकि वो लड़के तो शांतिप्रिय ढंग से बैठे थे और सबने देखा है। पथराव करने वालों की गिरफ्तारी होती समझ में आता, अराजक तत्वों की गिरफ्तारी समझ में आता। जो बच्चे जेन्युइन मांग कर रहे थे उनको ही जेल में ठूस दिया और 307 जैसी गंभीर धारा उन पर लगा दी। और कल की घटना जो है जिसमें पुरोला के एक बच्चे ने, जब ये कहा कि सील टूटी हुई है, उसने DM से शिकायत की, SDM से शिकायत की। खबर रामनगर से, जहां कोसी नदी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर कुछ खनन माफियाओं द्वारा दबंगई दिखाते हुए जमकर पथराव कर दिया गया। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं द्वारा वन विभाग द्वारा अवैध खनन में कब्जे में लिए गए 2 वाहनों को भी जबरन छुड़ा लिया गया। जहां मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट पर अवैध खनन रोकने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर गई थी। उन्होंने बताया कि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया है। आपको बता दें कि मौके पर 4 अज्ञात लोगों द्वारा वन विभाग की टीम पर जमकर पथराव कर दिया गया, जिसमें विभाग की सरकारी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। देखिए, फॉरेस्ट की टीम के द्वारा एक थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो बंजारी गेट पे चेकिंग कर रहे थे तो 4 अज्ञात युवकों द्वारा उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया और फॉरेस्ट टीम द्वारा जो खनन के वाहन उनके पकड़े गए थे उनको छुड़ा कर ले गए हैं। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर हमारा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इस संबंध में टीम गठित कर दी है। शीघ्र ही जो इस वारदात में शामिल अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर रुद्रपुर से, जहां देहरादून में बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज और भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में जिले भर में के कांग्रेसी गांधी पार्क में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के समक्ष धरने पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर युवाओं की आवाज को बलपूर्वक दबाने का आरोप लगाते हुए भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग की। वहीं धरने की शुरुआत कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्य अर्पण किया। आपको बता दें, धरना स्थल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार युवाओं को आवाज को बलपूर्वक कुचल रही है और भर्ती परीक्षाओं में जांच पूरी हुए बिना ही दोबारा परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। खराब हुआ है, इससे कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी। तराई में एक नया उद्घोष होगा। कुलदीप करवाल जी, काका खान जी, तीरथ सिंह राणा जी, मोती। खबर हल्द्वानी से, जहां MBPG कॉलेज में छात्रों का एक दल BA BSc की NEP की पुस्तकें शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठ गया। वहीं छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री हर बार कोरे आश्वासन देकर चले जाते हैं और उनकी घोषणाएं हैं कि कभी पूरी नहीं होती। कई बार इस बात को लेकर ज्ञापन भी दिया जा चुका है, मगर ना तो सरकार के कान में जू रेंगती है और ना ही महाविद्यालय प्रशासन के इस बात का संज्ञान ले रहे हैं। परिसर धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि महाविद्यालय के शौचालय बदहाल पड़े हैं पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। कॉलेज परिसर में सफाई कर्मचारी नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वहीं कॉलेज के चारों ओर गंदगी पसरी है पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। छात्रों ने 2 टूक कहा कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं सुनी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बाध्य होंगे। हमारी कॉलेज की 3 मांगे हैं। एक
एनएपी द्वारा जो बुक्स हमारे कॉलेज में अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, उसकी एग्ज़ाम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब दोबारा एडमिशन चालू होने के प्रोसेस में है और अभी तक यहाँ कोई बुक तक नहीं पहुँची है। और सरकार को इतनी शर्म नहीं है, पूरे प्रदेश भर में इतने धरने हो रहे हैं, कोई पटवारी, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और सरकार को इतनी शर्म नहीं हो रही है कि अभी तक किसी भी मुद्दे पे किसी भी सरकार ना हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ना हमारे धन सिंह रावत जी किसी मुद्दे पर भी बोले नहीं है। बस हमारे कॉलेज में आते हैं और 2-3 भाषण दे के चले आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ कुछ होता नहीं है। नगरी चौपट राजा धन सिंह रावत जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो इस प्रदेश को कहते हैं कि हम एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे, शिक्षित प्रदेश बनाएंगे, धामी जी हमारे कॉलेज में आके कहते हैं, और हमारे माननीय धन सिंह रावत जी कहते हैं कि हम एनईपी की नई शिक्षा नीति इस कॉलेज में ले आएंगे। अभी तक बच्चा बेहाल हो रहा है वहाँ। इन्होंने शिक्षा का ऐसा हाल कर दिया कि छात्र इतना बेहाल हो गया है, वहाँ लाइब्रेरी में जा रहा है, लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं है। हमारे कॉलेज जो सबसे बड़ा महाविद्यालय माना जाता है, एमबीपीजी कॉलेज कुमाऊं का सबसे बड़ा महाविद्यालय माना जाता है, सरकार कहती है सबसे बड़ा महाविद्यालय है, और इस महाविद्यालय में आप आगे हाल देखिए। मैं धन सिंह रावत जी को ओपन चैलेंज देता हूँ कि धन सिंह रावत जी एक बार आप कॉलेज में आइए, सिर्फ हॉल में बैठ के भाषण मत दीजिए, एक बार जमीनी हकीकत जानिए, टॉयलेटों में आइए, हमारी पुस्तकालय में आइए। खबर हल्द्वानी से जहां किताबों से दूर हो रहे छात्रों को उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से इन दिनों एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन चल रहा है। यहां लगे स्टॉल में तमाम पुस्तकें शामिल हैं, जिनके प्रति छात्रों में खासा रुझान देखने को मिला। छात्र अपनी पसंदीदा किताबें ढूंढते नजर आए। वहीं बातचीत पर छात्रों ने किताब पढ़ने के कई फायदे तो बताए ही साथ कहा कि किताबों को अपने सम्मुख रख पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। इससे एकाग्रता भंग नहीं होती और इससे समझने में भी आसानी होती है। खबर रुड़की से है, जहां विद्युत विभाग कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान विद्युत विभाग के कार्यालय पर पहुंचे। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह ने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। इनके द्वारा जो भी कहने में समस्या अवगत कराई जा रही है उन पे उन्हें सबको कहने में विश्लेषण करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी इस पर, ठीक है। और सभी जितने भी आए हुए सभी की बातें कहने में जो बिल संबंधी है या विद्युत चोरी संबंधी है, प्रकरण संबंधी या लाइन शुद्धिकरण संबंधी है, वो तत्काल करने में काम जो है निस्तारित किए जाएंगे। मुख्य आरोप है कि घर में सीधा घुस जाते बिजली विभाग वाले, और चाहे जो भी चेकिंग की जा रही है विजिलेंस अधिकारियों के निर्देशन में की जा रही है, उसमें कहने उनके साथ में महिला और कहने में सभी तरह के कहने में जो कोरम है विभागीय नियम का वो पूरा किया जा रहा है। किसान मजबूर है, शहरवासी मजबूर है और आम जनता मजबूर है। छापे के नाम पर जो उत्पीड़न करा जा रहा है जनता का या किसी भी कीमत पर भारतीय किसान यूनियन रोड बर्दाश्त नहीं करेगी। छापेमारी का काम करे, कायदे कानून से करे वो तो चलेगा, लेकिन छापे की आड़ में जो उत्पीड़न है ये कतई बर्दाश्त नहीं होने का, और जो भारतीय किसान यूनियन रोड किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। नेता ये अनिश्चितकालीन धरना आज पूरे निश्चित करके आए सारे किसान पदम सिंह रोड जी के नेतृत्व में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन रोड के। इन्होंने बिजली वालों ने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके जो मीटर रीडर लेने वाले वो बराबर मीटर रीडिंग तो लेते नहीं, भी कभी लेने आ जाए कभी नहीं लेने आते। एक विजिलेंस छापे मारे, लेकिन अगर कोई रात को अपने घर में सोया हुआ है, माँ बेटी बहन मान लो, ये अचानक एक तरीके से गुंडों की तरीके से जा रहे हैं मान लो, एक दिन में भी, या मान लो इनके पास मीटर रीडर चेक करने का है, इनके पास तो पूरा सिस्टम है। ये एक ट्रांसफार्मर से इतना देख सकेंगे इस ट्रांसफार्मर से कितनी बिजली खर्च हुई और बिजली के बिल कितने आए। यहाँ से रुड़की या डिवीजन है, यहाँ से एक्शन साहब के आए इकट्ठे हुए किसान। एक तो छापे का जो अनाप शनाप जो इस पर छापे मारे जा रहे हैं ये सही नहीं है। इनका इन्होंने एक ऐसा फंडा बना लिया, ये छापा ही दूसरे किस्म का कमाने खाने का छापा है, ये चोरी का छापा नहीं है। देखो एक वहाँ बल्लभ पकड़ेंगे, अगर वहाँ से जुर्माना मिलेगा 2 लाख, किसी को पूछते नहीं क्या भर रहे क्या नहीं, उसे जिसके यहाँ छापा मारा है उसे भी तो बताया जा भाई तेरे यहाँ से ये चोरी चल रही थी बिजली। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़।